तो गाइस ये हमारे कॉटलिन सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है और एक होती है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। काफी ज्यादा सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा और डेटा टाइप्स बताऊंगा और स्ट्रिंग बताऊंगा और फिर फंक्शंस के बारे में बता दूंगा। तो कल की वीडियो में मैं आपको स्टैटिक टाइप लैंग्वेज बताना भूल गया था। यहाँ पर देखिए कॉटलिन का डेफिनेशन क्या है। कॉटलिन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको दो उदाहरण दूंगा और दो उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा बस। देखिए पहला उदाहरण यह है कि आप सामान लेने गए और एक लोकल शॉप पर गए और फिर वहां पर आपने जैसे दाल लिया तो भैया पूछेंगे भैया इसका दाम क्या है। और फिर नमक लिया तो उसका भी दाम पूछेंगे भैया क्या है इसका दाम। और फिर जैसे जैसे आप सामान लेते जाएंगे पूछते चलेंगे कि भाई इसका क्या रेट दे रहे हैं, इसका क्या दाम है। तो आप लोकल शॉप पर ऐसे ही करते हैं, लेकिन भाई अगर आप मॉल में जाते हैं तो आप सारा सामान एक बार में लेकर आएंगे काउंटर पर। उसके बाद काउंटर वाली जो भी बंदी होगी वो स्कैन कर आपको सारा प्राइस बताएगी, तो भाई पूछेंगे कि यार डिस्काउंट डिस्काउंट है कि नहीं। तो ये दो किस ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो हमारा स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होता है उसमें हमारा जो कंपाइलर होता है वो जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे सारी चीज़ें चेक करते जाएगा कि भाई इसका आपने डेट टाइप सही डिफाइन किया है या यहाँ पर सही है ना। अगर आपका थोड़ा सा भी गलत होता है तो तुरंत कंपाइल टाइम यानी जैसे आप लिखते जा रहे हैं तुरंत वहीं पर आपको एरर शो करा देगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। नहीं, एग्जांपल्स में आपको अगर दिखाऊं तो ये वाला थोड़ा सा ये लाइन को इग्नोर मारिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा वेर एज इज इक्वल टू 20। एज का जो टाइप है वो मैं इंट डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज 7। अब यहाँ पर कंपाइलर ने क्या किया, इसको बता दिया कि भाई जो एज है वो 7 ही है। बट अगर मैं यही एज के अंदर आपका विशाल डालने की कोशिश करूं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ये बोलेगा कि भाई तूने एज को इंट बनाया है। अब तो यहाँ पर एज को स्ट्रिंग बना रहा है। कंपाइलर ने तुरंत यहीं पर डिटेक्ट कर लिया कि कंपाइलर ने यही डिटेक्ट कर लिया कि भाई तूने यहाँ पर गलत लिखा है, एज का टाइप तूने इंट डिफाइन किया है और फिर तूने वहां पर स्ट्रिंग लिखा है और फिर तू बाहर जाकर उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है तो स्ट्रिंग क्यों डाल रहा है। बट यही काम अगर आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में करते तो वहां पर एरर नहीं आता जब आप प्रोग्राम को रन करते। जस्ट लाइक अगर पाइथन में आपने कुछ लिखा और उसका डेटा टाइप कुछ भी गलत हो गया तो वहां पर एरर शो नहीं होगा। जब आप प्रोग्राम को यहाँ से बिल्ड करेंगे, मतलब पाइथन में भी होता है ना बिल्ड करने वाला, तो बिल्ड टाइम में यानी रन टाइम आप बोल सकते हैं। रन टाइम वही जब आपका प्रोग्राम बिल्ड हो रहा होता है तो उस टाइम में आपका एरर शो हो जाएगा कि भाई तूने यहाँ पर गलत लिखा। वो तुरंत आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे वहां पर एरर नहीं देता है। तो ये होता है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में डिफरेंस। आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत आपको वहां पर शो कर देगा। वो मतलब कंपाइल टाइम पर ही होता है। कंपाइल टाइम जैसे आप लिखते जा रहे हैं वो कंपाइल टाइम होता है। और डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में जब आप पूरा प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं तो वहां पर एरर शो करेगा। अगर यही सेम कोड आप पाइथन में लिखेंगे ना तो लिखते समय वो शो नहीं करेगा। बट जब आप प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे तो वहां पर शो करेगा। तो आप लोग जाकर कुछ स्टैटिक टाइप लैंग्वेज और डायनेमिक टाइप लैंग्वेज को सर्च कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज कंपाइल द कोड एट रन टाइम। रन टाइम का मतलब आप जब लिख रहे हैं तभी। और डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का हो जाएगा कि एंड सॉरी रन टाइम नहीं, कंपाइल टाइम। कंपाइल रन टाइम तो जब आप प्रोग्राम को बिल्ड करते तब होता है। कंपाइल टाइम एंड डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज compile the code at runtime. Compile the code at the runtime. तो तो यहाँ पर मैं आपको बाकी वीडियो की तरह हजार डेटा टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा मेन फोकस
हमारा मेन फोकस होगा केवल इन 4 डेटा टाइप्स पर। पहला होगा हमारा स्ट्रिंग, दूसरा होगा इंट, तीसरा होगा फ्लोट एंड पांचवा होगा आपका बूलियन। यही मैक्सिमम यूज होता है। अगर और भी ज्यादा डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर 7 रख दिया, तो कंपाइलर ने क्या किया, इसको इंट बना दिया। अगर आपको चेक करना है कि भाई कौन सा डेटा टाइप्स यहाँ पर कॉटलिन ने डिफाइन किया, तो प्रिंट एलन लिखेंगे और सिंपली डेटा टाइप चेक करने के लिए आप एज को लिखेंगे और फिर यहाँ पर दो ऐसे कॉलम देंगे और फिर क्लास लिखेंगे डॉट सिंपल नेम। आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेटा टाइप आ गया। कंपाइलर ने क्या डिफाइन किया है इसका डेटा टाइप, तो जो भी नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट डॉट। ये नहीं कि यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया तो ये आपका इंट हो जाएगा, नहीं नहीं। एक ऐसे सिंपल सा नंबर, ये आपका सिंपली इंट होता है। और अगर मैं इसी नंबर को इसके अंदर डाल दूं तो आप देखेंगे ये स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग का सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि जो भी दो ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा, चाहे वो नंबर हो या किसी टाइप का कुछ भी हो, या आपकी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ भी हो, ये स्ट्रिंग कहाएगा। तो आप स्ट्रिंग और इंट का डिफरेंस समझ गए। अब फ्लोट है, जैसे नहीं होता है 8.0 एफ, या आप सिंपली इसको 8 एफ भी लिखेंगे। आ, यहाँ पर मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ, डेटा टाइप्स हमारा प्रिंट हो ही रहा है। अब मैं सिंपली इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को। फ्लोट वाला होता क्या, बेसिकली फ्लोट ना आपका डॉट के आगे होता है। जैसे 8.0 लिखेंगे, देखिए फ्लोट क्या है आपका, पॉइंट आगे लगा देंगे ना ऐसे, 0.00, ये भी आपका फ्लोट ही है। एफ लगा देंगे तो ये डॉट में कन्वर्ट कर देगा कि भाई ये फ्लोट है। इसलिए डॉट वाली कभी काल आपको वैल्यू चाहिए होती है, तो ये फ्लोट है। आप फ्लोट है। और यहाँ पर एक चीज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 8.0। अब मैं इसको रन करूँ तो आप सिंपली देखेंगे ये फ्लूट नहीं आएगा, इसको कॉटलिन डबल डिफाइन करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ डबल क्या होता है। देखेंगे यहाँ पर डबल आया, तो फ्लोट क्यों नहीं आया। तो दरअसल जो भी आप डॉट के बाद डिफाइन करते हैं ना उसको कॉटलिन डबल में लेता है। डबल का जो साइज होता है वो वो होता है आपका 8 बिट, यानी 64 बाइट। यानी सिंपल कहने का मतलब है जो डबल है उसकी रेंज यहाँ तक जा सकती है, 64 बाइट ऐसे चल जाएगी। लेकिन जो फ्लोट होता है वो आपका 4 बिट्स का होता है। मतलब ये थोड़ा सा लिमिटेड होता है ना, इसका साइज तेज में खत्म हो जाएगा। नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, खट 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 खट, तो उस केस में आप डबल यूज करते हैं। तो कॉटन डिफॉल्ट में डबल यूज करता है। अगर आपको फ्लोट में वैल्यू करनी है, मतलब आप चाहते हैं फ्लोट रहे, तो आप सिंपली एफ लगा दीजिए, फ्लोट मान लेगा। बट उसकी भी एक रेंज होती है, कितनी होती है, 4 बाइट्स का उसका साइज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली, फ्लोट हैज साइज, फ्लोट साइज इज 4 बाइट्स। आप इसको बिट्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई सिंपली कर दीजिएगा बस। हाँ, यही होता है आपका डबल। डबल साइज इज 8 बाइट्स इज इक्वल टू 64 बिट्स। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कब यूज करूं और डबल कब यूज करूं। तो देखिए जो फ्लोट का साइज होता है वो मेमोरी में वो काफी ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू डबल। अगर आप डबल यूज करते हैं ना तो जैसे मेमोरी ज्यादा लेगा। तो जब छोटी वैल्यू के लिए जैसे 2 3 4 प्लेसेस के लिए चाहिए होता है तो आप सिंपली आप फ्लोट यूज करें। और जब आपको नहीं थोड़ा सा लंबा चाहिए होता है ऐसे, तो आप डबल यूज करें। फालतू में डबल ना यूज करें क्योंकि ये मेमोरी ज्यादा लेता है। एक डेटा टाइप और होता है, वो होता है बुलियन। बुलियन कुछ होता नहीं बल्कि ट्रू फॉल्स होता है यार। जहां भी लेट सपोज वेर इज
राइट। हाँ, आप ट्रू लिख दो और आप प्रिंट कर दो सिंपली। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू प्रिंट भी होगा। ये कंडीशन वाला है, ऐसे नहीं यूज होता है। आप बुलियन मान सकते हैं, बस ट्रू और फॉल्स होगा। तो आज का डेटा टाइप यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो। फ्यूचर में और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू।